हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल आपने देखा कि चंद्रयान 3 जो है उड़ान भर चुका है और 42 दिन में चांद पे पहुंच जाएगा। और आप यकीन मानिए कि इस बार हम सफलता पा के रहेंगे। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि जो चंद्रयान 2 था वो लगभग सक्सेसफुल था, मतलब 50% सक्सेसफुल था और 50% अनसक्सेसफुल था, क्योंकि जो लैंडर था वो क्या था, लैंड नहीं कर पाया था। जो विक्रम लैंडर था वो लैंड नहीं कर पाया था। और उसी को फॉलोअप करते हुए जो चंद्रयान 3 है महज 4 साल के अंदर उसे फिर से तैयार किया गया और उसी मिशन को पूरा करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। अगर हम ये कहें कि ये एक तरीके से चंद्रयान 2 का बदला है। और अगर हमने ये सफलता पाई, जो कि हम पा के रहेंगे, तो मान चलिए कि भारत क्या करेगा, एक इतिहास रच देगा। और वो इतिहास जो अभी तक कोई नहीं रच सका है। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि मंगल ग्रह पे तो रोवर उतारा जा चुका है, चाइना ने भी उतारा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे जहाँ पे इंडिया उतारना चाह रहा है चंद्रयान 3 को, ठीक है, जो लैंडर उतारना चाह रहा है वो कहाँ पे है, साउथ पोल पे है, डार्क साइड में है, जहाँ पे अभी तक कोई नहीं गया है, जहाँ पे अंधेरा है और इसीलिए वहाँ पे उतारना चाह रहा है। इसलिए नहीं कि अंधेरा है इसलिए उतारना चाह रहा है, इसलिए उतारना चाह रहे हैं वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे जो पानी है, जब जीवन पनप रहा था तब का पानी वहाँ पे मौजूद है और अभी तक वहां पे कोई लाइट नहीं गई है, कोई रोशनी नहीं गई है, क्योंकि वो जो भाग है वहां पे लाइट पहुंच नहीं पाती है। तो इसका मतलब ये है कि वहां पे जो पानी होगा, ठीक है, वो तब का पानी है जब धरती पर जीवन पनप रहा था। बात समझ रहे हैं कि जैसे जब बना धरती, जब पानी बना, उस वक्त से वहां पे पानी है, वो पानी बर्फ के रूप में है, वहां अभी तक लाइट नहीं गई है। इसका मतलब कि उस पानी में बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं, बहुत सारे कुछ नई चीजें वहां पे मिल सकती हैं। इतने साल तक अगर वो पानी वहां पे सड़ रहा है, पड़ा हुआ है, बर्फ के रूप में है, तो क्या पता हमें कुछ वहां पे नया मिले, क्या पता जो जीवन की उत्पत्ति है उसके बारे में हमें जानकारी मिले। और सबसे बड़ी ये जानकारी मिले कि सच में क्या जो चांद है वो धरती का हिस्सा है। अभी तक ये थ्योरेटिकल है भाई, हम तो कह नहीं सकते ना कि ये सच में है, एक माना जाता, थ्योरी मानी जाती है, लेकिन अभी तक कोई प्रूफ नहीं है। तो हो सकता है हमको इसका भी रहस्य मिले। इसीलिए जो चंद्रयान 3 है इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन इसमें समस्या क्या है? समस्या दोस्तों ये है कि जो चांद है ना वो धरती से बहुत नज़दीक है, ठीक है, किसी जैसे जो चांद है धरती से बहुत नज़दीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत कम टाइम होता है हमारे पास कि उसके पास टैकल करने के लिए। मान लीजिए कि जैसे कि मार्स है, मार्स बहुत दूर है धरती से, यहाँ से अगर भेजा जाएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम होगा हमारे पास वहाँ तक पहुँचने के लिए। बीच में अगर कोई गलती होती है तो उसमें सुधार लेंगे, मतलब ट्रैक में अगर कोई गलती होती है उसको सुधार लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बहुत कम टाइम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर जरा भी कोई गलती हो तो हम गलती को सुधार नहीं सकते। इसीलिए थोड़ा सा ये चैलेंजिंग हो जाता है। दूसरी चीज़, इसकी ग्रेविटी बहुत कम होती है, ठीक है, मार्स की ग्रेविटी सन से, मून से बहुत ज़्यादा है। तो क्या होता है कि जब उसके पाथ में जाता है बहुत आसानी से क्या होता है, जो रोवर है या जो इंजन है बहुत आसानी से उसके पाथ में घूमने लगता है। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, ग्रेविटी कम होती है, इसी वजह से डिफ्लेक्शन का जो चांस होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए जो चंद्रयान 3 है इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मिशन है। जैसा कि मैंने बताया, डार्क साइड है, दूसरी बात कि बहुत ऐसी जगह पर उतारना है जहाँ पे बहुत उबड़ खाबड़ है, जहाँ पे लाइट नहीं पहुँचती है। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करेंगे आखिर चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में जो टेक्निकल डिफरेंस है वो क्या है, क्या आखिर कुछ बदलाव किए गए हैं 4 साल के अंदर, क्यों ये इतना खास है और क्यों इसकी सफलता, इसके सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं जबकि चंद्रयान 2 के नहीं थे। तो आखिर क्या ऐसा कारण है, हम इसको भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम बात करेंगे फ्लो के बारे में। दोस्तों, हमारा फ्लो का कोर्स है, इसको हमने काफ़ी सक्सेसफुली लॉन्च किया, काफ़ी लोग सेटिस्फाइड है, आज भी लोग लगातार अपने रिव्यू देते रहते हैं इसके बारे में। यहाँ पे दोस्तों आपको कॉन्शियसनेस हैकेबल, प्रैक्टिस ऑफ फ्लो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, सिल्वा मेथड, अल्ट्रा लर्निंग, मतलब मेडिटेशन से लेके ट्रिगर से लेके हर एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, जिसके लिए लोग बाहर जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, वो चीज़ इनको यहाँ पे बैठे बैठे मिलेगी। तो इस कोर्स को जो दोस्तों जरूर अवेल करें। फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे तो आपको 25% एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। तो अब दोस्तों हम बात करेंगे रॉकेट के बारे में और इसके डिफरेंसेस के बारे में कि डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो यहाँ पे अगर डिफरेंसेस की बात करें दोस्तों, जो चंद्रयान 2 था, ठीक है, जो चंद्रयान 2 था और जो चंद्रयान 3 का जो रॉकेट है यहाँ पे देखेंगे, बगल में क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे क्या लगाया गया है, छोटा सा प्रोपल्शन लगाया गया है। ये क्यों लगाया गया है, इसको समझने की बात है। ये चंद्रयान 2 में नहीं था, ये क्यों लगाया गया है, ताकि जब ये ऊपर जाए, बात समझिए, इसको क्या है, ऊपर जाना है, बगल में इसके क्या लगा है, यहाँ पे लगा है, ये क्या लगा है, बूस्टर लगा है। इसके अंदर जो फ्यूल होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये सॉलिड फ्यूल होता है। जैसे पटाखा आप देखते हैं, पटाखा के अंदर जो
पेट्रोल नहीं भरा जाता है, पटाखे के अंदर सॉलिड फ्यूल भरा जाता है, वो सॉलिड के रूप में होता है, इसको जलाएंगे तो विस्फोट करता है। तो सेम चीज यहां पे है, ये क्या होता है दोस्तों, ये सॉलिड फ्यूल से भरा होता है और एक तरीके से एक बार इसमें आग लगी तो ये अनकंट्रोल है, फिर ये ऊपर चलता जाएगा, ठीक है। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए लगाया गया है। कभी कभी क्या क्या होता है, आपने देखा होगा कि रॉकेट जो है ऐसे जा रहा है ऊपर और ऐसे अगर हल्का सा चेंज डायरेक्शन हुआ तो घूमते 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 कहीं और चला जाता है और पूरा मिशन खराब हो जाता है। तो इसी को देखते हुए कि भैया ऐसा ना हो कि ये क्या ऊपर जा रहा है लेकिन कहीं ऐसा ना हल्का सा चेंज हुआ तो पाथ चेंज कर देगा, पाथ चेंज करेगा, पूरा मिशन खराब। इसके लिए लगाया गया है ताकि क्या हो कि जैसे अगर इधर उधर घूमे तो ये क्या होगा, तुरंत थ्रस्ट पैदा करेगा। जैसे मान लीजिए, देखिए समझिए कि ये इस तरफ है, ठीक है, ये इस तरफ है। अब ये क्या, ये अगर इस तरफ है, ठीक है, बात समझिए, यहां पे अगर ये इस तरफ है तो ये क्या करेंगे, अगर इस तरफ ये हल्का थ्रस्ट पैदा करेंगे तो ऑटोमेटिक ये हल्का इधर आ जाएगा, फिर ये इधर जा रहे हैं हल्का सा। ये स्पेस एक्स में जो यूज किया जाता है रॉकेट, ठीक है, जो फाल्कन रॉकेट है जो वापस आ जाता है, तो वापस आने के लिए ही ऐसे थ्रस्ट वहां लगाए जाते हैं इसके बगल बगल में। वो क्या करते हैं, जब वो नीचे आता है तो लगातार उसको कंट्रोल करते रहते हैं। कभी जैसे इधर टेढ़ा हुआ, इधर से थ्रस्ट पैदा करेगा, इधर हो गया, इधर थ्रस्ट इधर हो गया। तो सेम चीज यहां पे है, थोड़ा सा इसमें लगाया गया है ताकि ऊपर जाते वक्त क्या हो, इसका जो डायरेक्शन डिफ्लेक्शन ना हो। तो ये इसमें लगाया गया है। ये बहुत छोटा है लेकिन अपने आप में बहुत ये खास है, ठीक है। दूसरा चीज इसमें क्या है दोस्तों, यहां पे आप देखेंगे, ठीक है, जो चेंज हुआ है, देखिए 4 साल में तो ऐसा तो है नहीं कि भैया जमीन आसमान फर्क आ जाएगा, थोड़ा ही डिफरेंस आएगा। तो इसमें क्या है, जो पहले क्या था आपने देखा होगा कि जब चंद्रयान 2 में आप देखेंगे इसका जो शेप था ऐसे था, ठीक है, लेकिन इस बार जो इसका शेप है ऐसे नहीं है। यहां पे देखेंगे आप पूरा ऐसे कर्व है यहां पे, अगर देखा जाए। अरे यार ये क्या हो गया, तो यहां पे आप देखेंगे तो दोस्तों यहां पे आप देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा ये देखेंगे, ये यहां पे क्या है, ये हल्का सा ये कर्व है, तो ये इसमें डिफरेंस है। यहां पे आप देखेंगे अगर ये ब्लैक जो लगा है, चंद्रयान 2 में क्या था, ये व्हाइट था, लेकिन इस बार ये ब्लैक है। जबकि व्हाइट जो होता है क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन यहां पे इस बार इसको इसलिए लगाया गया ताकि जो देखिए लिक्विड फ्यूल, देखिए यहां पे क्या है, लिक्विड फ्यूल भरा गया है, ठीक है। तो जो लिक्विड फ्यूल यहां पे होता है, यहां से देखिए जो क्रायोजेनिक इंजन है यहां शुरू हो जाता है, ठीक है। ये तो जो लिक्विड फ्यूल है उसको ठंडा करने के लिए, इसको टेम्परेचर को कम करने के लिए, ताकि टेम्परेचर न बढ़े, इसलिए इसको किया गया है। क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है, ठीक है, जो ऑक्सीजन लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, उनको -डिग्री सेल्सियस में ले जाके लगभग काफी नीचे ले जाके उसको ठंडा किया जाता है। तो जरा भी टेम्परेचर बढ़ेगा तुरंत तो गैस के फॉर्म में बनने लगेंगे, तो चीजें खराब हो जाएंगी। लिक्विड में क्यों किया जाता है, लिक्विड में इसलिए किया जाता है ताकि हम ज्यादा फ्यूल भर सके। एक बात समझिए कि एक सिलेंडर उसमें गैस भरेंगे या लिक्विड भरेंगे, कौन ज्यादा भर पाएंगे, भाई लिक्विड भर पाएंगे। तो लिक्विड इसलिए इसमें ज्यादा भरा, लिक्विड फॉर्म में होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा इसमें फ्यूल क्या हो, भरा जा सके, ठीक है। तो ये इसमें कुछ डिफरेंसेस है यहाँ पे। चौथा डिफरेंस क्या है, चौथा डिफरेंस दोस्तों इसमें यह है जो क्रायोजेनिक इंजन होगा यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं यहाँ पे। अच्छा उसका इमेज नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो जो यहाँ इंजन होगा, तो पहले क्या था कि 5 इंजन यूज किए जाते थे, लेकिन इस बार सिर्फ 4 इंजन यूज किए गए हैं। क्यों यूज किए गए हैं, ताकि जब ये चांद पे जाए तो जो इंजन है, ठीक है, उसका वेट बहुत ज्यादा ना हो, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से जब लैंडर लैंड करना चाहेगा, ठीक है, तो जो वेट कम होगा और उसके बाद फ्यूल ज्यादा होगा। मतलब बात समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई इंसान है या कोई चीज है, मान लीजिए कोई चीज, उसको क्या लैंड करना है, ठीक है, उसका वेट 100 किलो है, ठीक है, लेकिन अगर वेट कम कर दिया, फ्यूल ज्यादा उसमें दे दिया जाए तो क्या होगा कि उसका वेट हल्का हो जाएगा, उसके पास ऊर्जा ज्यादा होगी, ठीक है, ब्रूस ली की तरह। सेम यहाँ पे किया गया है। इस बार 5 इंजन की जगह 4 इंजन कर दिया गया है, और जो एक इंजन का भार था उसको लिक्विड फॉर्म में बदल दिया गया है, ताकि जब रोवर लैंड करे, ठीक है, जब लैंडर लैंड करे वहां पे, तो उस फ्यूल का यूज कर सके किसके फॉर्म में, थ्रस्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो ये यहां पे किया गया है। अब हम बात करें दोस्तों, जब ये लैंडर वहां पे पहुंच जाएगा तो क्या इसमें डिफरेंस है। देखिए एक डिफरेंस मैं आपको और बता दूं यहां पे, ठीक है। देखिए यहां पे क्या है कि आप देखेंगे ये लैंडर है, ठीक है, जो लैंड करता है, ये रोवर है जो उसके अंदर से निकलता है, और यही क्या करेगा, जाके मिट्टी को खगालेगा, पूरा उधर दौड़ेगा, चूहे की तरह, अपना कछुए की तरह दौड़ेगा, इधर उधर अपना देखेगा, ताकेगा कि अच्छा यहाँ पे ये है, वहां पे ये है, ये सारा काम इसका होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या है दोस्तों, ये यहां पे आप देख रहे हैं कि ये क्या है, लैंडर है, ठीक है, और इसी लैंडर के अंदर से ये रोवर निकलेगा। पहले क्या था कि जो लैंडर था डायरेक्ट कांटेक्ट करता किससे, ऑर्बिटर से, ठीक है, यहाँ पे जो सैटेलाइट इससे कांटेक्ट करता, और ये जो सैटेलाइट है किससे कांटेक्ट करती, सीधे धरती से कांटेक्ट करती है हमारे, ठीक है, और हमको पूरा डेटा देती। लेकिन इस बार क्या है, इस बार ये डायरेक्ट कांटेक्ट न करके ये क्या करेगा, सीधे जो लैंडर है ये खुद ही अपने आप में क्या है, कनेक्टर है।
ये क्या करेगा, सारा डेटा इससे लेगा, इससे लेने के बाद क्या करेगा, इसको देगा। तो इससे क्या फायदा हुआ कि ऐसा किया गया, देखिए इससे फायदा ये हुआ कि इसके पास ज्यादा पावर होगी, ठीक है, तो इसको ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा, इसको सिर्फ इतना ही सिग्नल यहां तक देके हट जाना है, इसकी पूरी की पूरी एनर्जी सेव हो रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या फायदा होगा, इसकी वजह से ये ज्यादा लाइफ टाइम इसकी बढ़ जाएगी, ज्यादा टाइम तक ये काम कर पाएगा। अगर ये डायरेक्ट आप सोचिए इसको एनर्जी देगी तो इसको ज्यादा दम लगाना पड़ेगा ना, ज्यादा दम लगाना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है कि ये सारी एनर्जी इसको दे रहा है, यहाँ के देके भैया काम खत्म, ये तुम्हारा है, जाके करो अपना, तो ये जाके इसको देगा, इसके पास ज्यादा पावर सप्लाई है, ये अपना अपना काम करेगा। इसमें एक ये भी अच्छा खासा इसमें ये है, ठीक है। अब दोस्तों बात करें टेक्निकल टर्म की, ठीक है, तो देखिए मेन मुद्दा इसका यही है कि भैया वहां पे जाके जो पानी है, जो वाटर क्रिस्टल है, उनके बारे में अध्ययन करना है, जो वहां के मिट्टी है उनको अध्ययन करना है, वहां पे कौन से मिनरल है। तो ये क्या करेगा, वहां पे क्या करेगा, लेजर इंफ्रारेड मीटर करके है, ठीक है सॉरी थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गया। इसको मैं समझते हैं दोस्तों कि रमन इफेक्ट। तो रमन इफेक्ट में क्या होता है दोस्तों कि क्या करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको वाइब्रेशन मोड में लेके जाते हैं, उनको वाइब्रेट करते हैं बहुत तेजी से। जब उनको वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा, वो क्या करेंगे, अपने वेव निकालते हैं, अपने अंदर से क्या निकालते हैं, वेव निकालते हैं। उन्हीं वेव को हम देख के डिटेक्ट कर पाते हैं भैया ये कौन सा एलिमेंट है। बात समझिए कि मान लीजिए कि अलग अलग एलिमेंट अलग अलग इंसान की तरफ समझते हैं। मान लीजिए कि इंसान खली है, एक इंसान कोई भाई 6 फीट का है, एक 7 फीट का है, कोई 5.5 फीट का है, अलग अलग इंसान है, तो सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी होगी। अब किसी इंसान को आप उठा के 2-4 बार पटकेंगे तो खत्म कहानी, किसी इंसान को 20-25 बार पटकेंगे तो उनकी कहानी खत्म। जो 7 फीट का होगा भाई उसको बहुत पटकना पड़ेगा तब जाके उसकी कहानी खत्म होगी। तो वैसे हर एक मालिक्यूल जो एटम होते हैं, मालिक्यूल्स होते हैं, उनकी अपनी कैपेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे जो लेजर डिटेक्टर होगा वो क्या करेगा, उन मालिक्यूल्स को क्या करेगा, बहुत तेजी से वाइब्रेट करेगा। जब बहुत तेजी से उनको वाइब्रेट करेगा, झंझनाएगा, तो क्या होंगे, वो क्या करेंगे, वेव्स निकालेंगे। उन्हीं वेव्स को क्या करेगा, ये जो लैंडर है क्या करेगा, उन्हीं वेव्स को क्या करेगा, तुरंत रोवर लैंडर के पास भेजेगा, लैंडर क्या करेगा, धरती पे भेजेगा, और हम पता लगा पाएंगे अच्छा यहाँ पे ये वेव्स आए हैं, ये वेव्स आए, इसका मतलब वहाँ पे ये मालिक्यूल्स हो सकते हैं, ये एटम हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, अच्छा यहाँ पे ये भी हो सकता है। तो सारा डेटा हमको मिलता रहेगा। दूसरा चीज क्या है दोस्तों, दूसरा चीज ये है कि वहां पे जो टेम्परेचर के बारे में, कि टेम्परेचर वहां पे क्या है, कितना है, उसके बारे में हमको पता लगेगा, ठीक है। वो किसके द्वारा पता चलेगा, रंभा, ठीक है, और चेस्ट पेलोड के द्वारा क्या होगा, हमको ये पता लगेगा कि वहां पे क्या टेम्परेचर है, टेम्परेचर वेरिएशन कहां से आ रहे हैं, कितनी लाइट है वहां पे पहुंच रही है, इसके बारे में हमें सारा ये डेटा मिलेगा। अच्छा, जो मैंने पहला बताया था उसका क्या था, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी करके था, ठीक है। तो ये इसका नाम तो इसके लिप से बोला जाता है। इसमें भी रमन इफेक्ट का यूज होता है, मालिक्यूल्स को झंझनाएंगे, वेव्स निकालेंगे, उन वेव्स को धरती पे भेजेंगे, बताएंगे भैया यहाँ पे ये एटम हो सकता है। तो यहाँ पे जो रैम्बा पेलोड है और चेस्ट पेलोड है ये क्या करेंगे, ये बताएंगे टेम्परेचर कैसे है, कहाँ से आ रहा है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे ये बताएंगे। टेम्परेचर कितना है, कितना वेरी कर रहा है, इसके बारे में ये सारी चीज़ें बताएंगे। थ्रस्ट में बहुत काम किया गया है इसके, जो चंद्रयान 2 में था उसमें इतना थ्रस्ट नहीं था जिसमें इतना थ्रस्ट में काम किया गया है। थ्रस्ट का क्यों काम किया गया है, आप बोलेंगे सर अगर उतरना ही है तो हम पैरासूट का यूज क्यों ना कर ले, जैसे मंगल ग्रह पे यूज किया गया था, जैसे मंगल ग्रह पे यूज किया गया था, नासा ने किया था। तो मंगल ग्रह पे दोस्तों वहाँ पे क्या है, इन्वायरमेंट है, वहाँ पे एयर में हल्के हल्के इन्वायरमेंट है, कम है लेकिन है। तो क्या होता है कि आप एक बड़ा पैरासूट लगा के आप उतर सकते हो, लेकिन जो चांद है उस पर इन्वायरमेंट नहीं है। इन्वायरमेंट क्यों नहीं है वहाँ पे, क्योंकि उसकी जो ग्रेविटी है बहुत कम है, जिसकी वजह से क्या होता है जो गैस मालिक्यूल्स होते हैं बहुत आसानी से निकल जाते हैं। दूसरा वहाँ पे धूल कण बहुत कम है, ये भी एक रीजन है। हालांकि वहाँ पे आयंस पार्टिकल पाए गए हैं जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि हो सकता है कि वहाँ पे छोटे मोटे इन्वायरमेंट हो, बट ठीक ठाक इन्वायरमेंट नहीं है कि वहाँ पैरासूट लगा के हम उतर सके, ठीक है। तो इसी वजह से इनका जो चांद पे उतरने का जो प्रॉब्लम है यही है कि सीधा वहाँ पे थ्रस्टर यूज किया गया है, बिना थ्रस्टर के आप नहीं उतर सकते हैं। तो यही एक समस्या भी है थ्रस्टर में, ठीक है। लेकिन इस बार जो थ्रस्टर बनाया गया है काफ़ी मजबूत बनाया गया है। देखिए यहाँ से आग लगेगा, थ्रस्टर से नीचे गिरने लगेगा तो बहुत तेजी से ये उतरेगा, और यही क्या करेगा, इसको कंट्रोल करेगा, ताकि बहुत तेजी से नीचे आ रहा है ये इसको ऊपर भेजेगा। तो ये इसको टोटली क्या करेगा, ये थ्रस्टर क्या करेंगे, इसको कंट्रोल करेंगे। तो ये इनका पूरा काम है। यहाँ पे दोस्तों एक इसमें और मतलब इसमें और एक यूज किया गया है जिसको बोलते हैं सेप। सेप का काम क्या है दोस्तों, सेप का काम ये है कि अब भाई साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि भैया हम वहाँ पे भेज ही रहे हैं, हम लैंडर भेज ही रहे हैं, रोवर भेज ही रहे हैं, तो कुछ और भी काम कर लें। तो ये क्या करेगा, एक्सोप्लैनेट जो हमारे स्टार्स हैं इनके बारे में पता लगाएगा कि कहाँ पे जीवन हो सकता है या नहीं, वो सारा भी डेटा हमको ये देता रहेगा, ठीक है दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे ये जो थ्रस्टर है, थ्रॉटल लिक्विड इंजन, यही क्या करेगा, थ्रस्ट पैदा करेगा। इस बार इसके जो लेग्स हैं, ठीक है, चंद्रयान 3 में इसके नंबर ऑफ लेग्स को बढ़ाया गया है,
और दूसरी चीज उनको काफी मजबूत किया गया है ताकि क्या हो, उतरते वक्त वो घटना ना हो जो पहली बार घटना हुई थी। तीसरी चीज इसमें क्या किया गया है, मतलब हर बार दूसरी तीसरी चीज कहता हूं, मतलब अगली चीज क्या इसमें की गई है, इसमें ठीक है एडवांस, ठीक है लैंडिंग सिस्टम है। एडवांस लैंडिंग सिस्टम का क्या मतलब है, पहली बार जगह निर्धारित था, भैया इसी जगह पे उतरना है, हमको यहीं पे काम करना है, इसी पे उतरना। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार क्या होगा कि जैसे ही ये लैंडर जाएगा तो सन के चारों तरफ ये क्या करेगा, चक्कर पहले लगाएगा, चक्कर लगा के जगह देखेगा, जगह देखने के बाद फिर ये उतरेगा। ठीक है, अगर इसको जगह सही नहीं लग रही है तो जगह चेंज करके वहां पे उतरेगा, जहां इसको सही जगह लगेगी वहां पे ये उतरेगा। और क्या है, इस बार जो कंट्रोलिंग स्पीड रखी गई है 3 मीटर पर सेकेंड के आसपास रखी गई है। कितना, 3 मीटर पर सेकेंड के आसपास रखी गई है। जो पहले कंट्रोलिंग स्पीड थी कितना था, 2 मीटर पर सेकेंड के आसपास है। मतलब इस बार अगर स्पीड ज्यादा भी होगी तो भी इतना बढ़िया इसको बनाया गया है कि जो टकराने की घटना होगी वो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर स्पीड ज्यादा भी है तो भी ये उतर रही है तो बहुत ज्यादा फर्क इस पे नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीजें यहां पे की गई हैं। और क्या है दोस्तों इसमें, ठीक है, और दोस्तों इसमें यही सब है। ठीक है, और इसमें एक और डिटेक्टर लगाया गया है जो क्या करेगा, जो सूरज की रोशनी को देखेगा और साथ में ये भी डिटेक्ट करेगा कि जो सन पे प्लाज्मा आ रही हैं कहीं उनकी वजह से तो नहीं, जो चांद है, ठीक है, जो चांद का सरफेस है उसके ऊपर जो आयनिक जो एटमॉस्फेयर है वो तो नहीं है। तो ये सारा काम करेगा। लेकिन जो मेन काम है, मैं फिर से बताऊं, मेन काम चंद्रयान 3 का यही है कि वो क्या करेगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस होगा। क्योंकि आप ज़रा सोचिए कि एक ऐसा पानी जब जीवन धरती पे बन रहा था उस वक्त वहाँ पे मौजूद है, वहाँ तक अभी तक कोई रोशनी नहीं गई है, तो उस वाटर का क्या स्ट्रक्चर होगा, उस वाटर में क्या क्या बदलाव होंगे आप सोच नहीं सकते हैं। क्या क्या हम उससे जान सकते हैं आप सोच नहीं सकते हैं। तो मेन जो जानकारी है वही है कि हमको वही जानना है कि जो वहाँ पे बर्फ मौजूद है, जो बर्फ पे क्रिस्टल मौजूद है, उसमें क्या जानकारी हो सकती है, हमको वो जानना है। तो मुद्दा अगर हम देखें तो जो चंद्रयान 2 है और चंद्रयान 3 है तो बहुत डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस इतना है जो चंद्रयान 3 है हर एक चीज में क्या है, बेहतर है, पहले से बेहतर है। एआई मॉडल लगाया गया है जो क्या करेगा, वेलोसिटी को लगातार कंट्रोल करता रहेगा। ठीक है, तो ये जो सॉफ्टवेयर है इनको बनाया गया है, क्योंकि चंद्रयान 2 में जो डैमेज आए वो इसी वजह से आया कि जो एआई मॉड्यूल थे वो क्या कर रहे थे, काम करना बंद कर दिया उन्होंने जो सॉफ्टवेयर थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया। जब वो सॉफ्टवेयर एआई काम करना बंद कर देंगे तो वो लैंडर लैंड नहीं कर पाएगा। तो इस बार क्या है, दो सॉफ्टवेयर लगाए गए हैं। ठीक है, ताकि ऐसी प्रॉब्लम आए तो तुरंत क्या हो, एक खत्म हो तो दूसरा अपने आप चालू हो जाए, एक्टिवेट हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें की गई है। तो मेन मुद्दा दोस्तों ये है कि ये मिशन टफ है और चैलेंजिंग है, और इसीलिए इसको इसरो कर रहा है, क्योंकि इसरो इससे पहले भी बहुत सारे चैलेंजिंग टास्क कर चुका है। और अगर भारत ये करता है तो भारत चौथा देश बन जाएगा जो क्या करेगा, अपना लैंडर किसी दूसरे प्लैनेट या मतलब उपग्रह पे क्या करेगा, उतारेगा। और जैसा कि मैंने बताया चाइना और अमेरिका और रसिया ये सब कर चुके हैं, तो भारत कर रहा है, लेकिन भारत उन सबसे मुश्किल काम कर रहा है जो अभी तक उन्होंने नहीं किया था। दोस्तों अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। और जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो फ्लो का कोर्स है, अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सफरिंग है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लाइफ में आप कुछ समझ नहीं पा रहे आखिर आगे जाए कहाँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, इस कोर्स को जरूर अवेल करें। आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी जब आप ये 10 घंटे की क्लास लेके बाहर निकलेंगे। दोस्तों ये क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी और इसका सारा जो डाउट होगा हम आपको ग्रुप में बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।